हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम हिमाचली। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो जयसिंह भैया, आपके ढाबे की चाय बहुत अच्छी है, थैंक यू। की हालत भी सुबह से खराब हो गई, तो ये ले रहे अब बीड़ी का सहारा। और ये है नीलम दीदी का बड़ा बेटा चिन्नू, एक बेटा इनका और है, दो बेटे इनके। यहाँ पे फौजी साहब सुबह सुबह बन गए इलेक्ट्रिशियन। रीनू आई थी ना, तो उसने बोला कि जिया जी आपके किचन में ना लाइट बहुत कम है, और जब मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखती हूँ दीदी की, तो उसमें भी काफी उसमें डल सा दिखाई देता है। आप यहाँ पे एक और बल्ब लगा दो। तो आज ये उठते ही मॉर्निंग में यहाँ पे लग गए जी साली साहिबा का ऑर्डर पूरा करने। हमने ना यहाँ किचन में 2 पॉइंट्स रखे हुए लाइट के लिए। तो जो एक पॉइंट था वो था सामने दरवाजे के ऊपर यहाँ पे, तो वो चला गया जी इस अलमीरा के अंदर जो हमने ये बॉक्स बनाए थे। और दूसरा पॉइंट था ये, तो ये ट्यूब का था। तो अब ना हम सिर्फ ट्यूब ही जलाते हैं, जिससे काफी कम रोशनी रहती है। और ये वाला पॉइंट है, ये फैन के लिए रखा हुआ है, तो फैन तो हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो फिर फौजी साहब के दिमाग में आया कि चलो यहाँ पे हम बल्ब लगा लेते हैं, जिससे लाइट अच्छी हो जाएगी किचन में। तो यहाँ पे इन्होंने लटका दिया जी बल्ब हवा में। अब देखते हैं कि जलेगा या नहीं जलेगा। यहाँ इनको अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि मैंने अच्छे से लगाया भी होगा बल्ब या नहीं लगाया होगा। फैन का पॉइंट था, तो पता नहीं बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो यहाँ पे जल गई जी हमारी लाइट। तो फौजी साहब कारपेंटर के साथ साथ इलेक्ट्रिशियन भी है, तो आप इन्हें इस काम के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साली साहिबा का ऑर्डर पूरा हो गया जी। हाँ, पहले इतनी रोशनी थी हमारे, करो तो ऑन, पहले इतनी, हाँ अब भी ठीक। और ये आज कौन आ गया हमारे घर, तो ये है मेरे मम्मी। इनको आपने शायद पिछली वीडियो में भी देखा होगा। मैंने इनको बोला कि मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, तो ये कर रहे थे मना कि मेरी वीडियो मत बना। पर मैं कहाँ मानने वाली। वैसे भी जिद सिर्फ माँ के साथ ही की जा सकती, किसी और के साथ नहीं। जो नहीं आना चाहता उनको मैं लेती नहीं हूँ वीडियो में। मम्मी आए थे भैया भाभी के साथ, उनका कुछ काम था अर्की में, तो वो निकल गए अर्की। जब तक वो काम से फ्री होंगे तब तक ये मेरे पास ही रहेंगे यहाँ पे। तो फिर इसके बाद मैंने इनको चाय बनाई और अपने लिए भी। फिर हमने धूप में बैठ के लिया चाय का मजा। कुछ टाइम बाद भैया भाभी की कॉल आ गई थी कि वो फ्री हो गए, तो फिर मम्मी भी चले गए उनके साथ वापस घर। The next day. हेलो एवरीवन, 4-5 दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। इसका मेन रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जो सबसे ज़्यादा हेल्प होती है ना मेरी वीडियोस बनाने में, तो वो है मेरा ट्राइपॉड। तो हम जब कल वीडियो बना रहे थे ऊपर टेरेस पे बैठे हुए ना, तो हवा लगी एकदम से, ये नीचे गिर गया। तो फिर इसका मेन जो हिस्सा जहाँ पे हमारा मोबाइल दिखता है ना, वही वहीं से टूट गया। ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो इसकी रिंग लाइट होती है ना, उसको तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी लाइट नहीं होती ना। तो फिर इस पे मेन था इसका ये वाली चीज़ ना, तो यहाँ से ये था इसका, यहाँ पे अटैच इसके साथ। तो ये ना स्प्रिंग की तरह होता था कि जब भी मैं इसमें मोबाइल कैमरा लाती तो ये स्प्रिंग की तरह आगे पीछे हो जाता था। तो फिर इसका जो मेन पार्ट है वही टूट गया, और अब मुझे बहुत मुश्किल हो रही है वीडियोस बनाने में। तो अभी मैं जा रही हूँ अर्की तक बस स्टैंड। वहाँ पे हमारा राशन का डिपो है, जहाँ से हम महीने में एक बार राशन लेते हैं। तो मेरे साथ जा रही नीलम दीदी, क्योंकि उनको भी राशन लाना था। तो मैंने पूछा अगर आपको चलना है तो साथ ही चलते हैं। तो फिर मैं निकलती हूँ अब घर से, क्योंकि नीलम दीदी भी वेट कर रहे होंगे, बस आने वाली है। और किस किस से मिलती हूँ ये आपको आगे ब्लॉग में पता लग जाएगा। तो यहाँ मैं पहुंच गई ऊपर सड़क में। जो बस स्टॉप है वो नीलम दीदी के घर के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे नीलम दीदी भी तैयार थे, वो मेरा ही वेट कर रहे थे। अब हमें यहाँ से जाना है बस में। जैसे ही हम यहाँ रुके ना, तो हमें यहाँ से मिल गई स्कूल बस। वैसे स्कूल बस में अलाउड नहीं है, बट ये मयंक की स्कूल बस है, तो एज ए पेरेंट्स इन्होंने हमें बैठा दिया। यहाँ हम पहुँच गए जी डिपू। बट यहाँ हमारे से पहले ही बहुत सारे लोग थे, और जो भैया डिपू चलाते हैं सुरेंद्र भैया, तो वो काफ़ी बिजी थे और उनके पास अंदर भी बहुत सारे कार्ड थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो आपका नंबर नहीं आएगा, कार्ड छोड़ के चले जाओ, फिर 2-3 घंटे बाद वापस आना। इसके बाद कार्ड छोड़ के हम निकल गए मार्केट की तरफ। नीलम दीदी को भी कुछ सामान लेना था और कुछ मुझे भी लेना था। I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photos.
मार्केट से सामान लेने के बाद हमारे पास काफ़ी टाइम था बचा हुआ, तो हम आगे सीधे निशा के पास, मगर यहीं पे मारते एक गप्पे-शप्पे। हेलो। हेलो जी, क्या हाल है? बढ़िया। तो यहाँ पे निशा हमेशा की तरह है बिज़ी। मैंने निशा को बताया कि हम ऐसे-ऐसे से आए थे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर निशा ने बोला कि ठीक है, जब तक चाहो आप बैठ सकते हो मेरे पास। इस बहाने मिलना भी हो जाता है। निशा के पास बैठते ही मुझे कॉल आ गई। मैंने पार्सल मंगवाया था एक, तो मैंने बोला कि मैं घर पे नहीं हूँ, पर मैं आपको बस स्टैंड में मिल जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, मैं आपको बस स्टैंड में ही मिल जाऊँगा। तो मैं आ गई नीचे रोड में अपना पार्सल लेने। पार्सल में क्या आया वो मैं आपको घर जाके बताऊँगी। तो यहाँ मैंने मीशो वाले भैया को बोल दिया थैंक यू। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद निशा ने चाय ला दी, चाय मंगवा दी नीचे से, है ना चाय। वैसे मेरे को कोल्ड हुआ था तो चाय की जरूरत थी, गले में खराश है बहुत ज़्यादा। नीलम दीदी पीते नहीं है, फिर मैं ही पी लेती हूँ, निशा भी नहीं पीती, अकेले अकेले। चाय भी बहुत अच्छी बनी है। और नीचे जयसिंह भैया की शॉप है यहाँ नीचे, ढाबा ना, वहाँ से मंगवाई इन्होंने ये। तो जयसिंह भैया आपके ढाबे की चाय बहुत अच्छी है, थैंक यू, देख लेना आप भी वीडियो। तो यहाँ हम फिर से वापस आ गए डिपो। तो यहाँ पे है लोग अभी, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हमारा नंबर आ ही जाएगा शायद थोड़ी देर में। यहाँ पे सुरेंद्र भैया की हालत भी सुबह से खराब हो गई, तो ये ले रहे अब बीड़ी का सहारा। हमारे पास तो चाय का ही सहारा है बस। यहाँ पे जो दीदी है अर्की से, ये तो ये बोलते रहते हैं हमेशा कि आना हमारे घर। तो मैंने इनको बोला कि आप मेरी वीडियोस देखते रहना और फिर लगेगा आपको कि मैं आपसे रोज ही मिलती रहती हूँ। तो इनसे मैंने अपना चैनल करा दिया सब्सक्राइब और कहा कि मेरे व्यूअर्स को कर दो हेलो हाय। मुझे तो बहुत ठंड लगती है। राशन का सामान लेने के बाद हमने कर दी थी नीलम दीदी के बेटे को कॉल, तो वो आ गया था गाड़ी लेके सामान लेने। यहाँ पे ये नीलम दीदी का भांजा है, तो ये इनके पास ही रहता है, तो इसका तो मुझे नाम पता नहीं है। तो ये लोग भर रहे अब गाड़ी में सामान। और ये है नीलम दीदी का बड़ा बेटा चिन्नू, एक बेटा इनका और है, दो बेटे इनके। तो गाड़ी में सारा सामान भर के नीलम दीदी भी निकल गए इनके साथ। मेरा कुछ काम था तो मैं नहीं गई इनके साथ। इनके जाने के बाद मैं आ गई इस साइड बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि मेरा काम था मांजू रोड में। और यहाँ व्लॉग बनाते बनाते अचानक से मित्तू आ गया मेरे कैमरे के सामने। तो ये हमारा पड़ोसी होता था। जब मैं अर्की आई थी तो ये बहुत छोटा होता था, शायद 7th 8th में पढ़ता था उस टाइम। तो अब देखो कितना बड़ा हो गया है। यहाँ मैं आगे निकल गई मांजू रोड की तरफ। तो मुझे जाना था कमलेश दी की शॉप पे, तो वो तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहे। यहाँ पे है छोटे छोटे बच्चे। दीदी कहाँ है? कब जैसे आएंगे? और आप कौन हो? पड़ोसी? हाँ जी, फिर रिलेटिव? कहाँ से? डीप से? अच्छा, मैं भी वहीं की हूँ, मैं भी आपकी बुआ लगती हूँ। हाँ, आपके पापा और मैं इकट्ठे पढ़ते थे। राकेश की बेटी? हाँ, राकेश मेरे से एक क्लास पीछे, नहीं राकेश मेरे साथ ही था। हाँ, क्लासमेट थे हम। बोला राकेश को मुझे ममता बुआ मिले थे। ठीक है, और आप? ओके ओके ओके, LIC वालों की। वेरी गुड। यहाँ मैं बच्चों से बातें कर ही रही थी तो कमलेश दीदी भी आ गए, तो फिर इनसे भी मिलना हो गया। यहाँ पे हमने कर ली फिर राजी। और कमलेश दीदी का मायका भी वही है जहाँ मेरा मायका है। तो जो मेरे मायके का गांव है ना वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ की जो बेटियां वो चारों दिशाओं में फैली हुई। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपने घर। जैसे मैं काम से फ्री हुई तो मैंने हस्बैंड को कॉल की थी कि जब आप अर्की पहुँचोगे तो मुझे भी कॉल कर लेना, क्योंकि मैं अर्की में ही हूँ।
फिर आ गई मैं उनके साथ और इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।